भगवान ने मुझे ढूंढा सारी प्रॉब्लम मेरे पे फेंकने के लिए। पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा करता है। आप भी अपने आप से ऐसी बातचीत करते होंगे, यार पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ही सब कुछ ऐसे किया है, सारी प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में डाल दी हैं। और किसी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। आप अक्सर अपने आप से ऐसे बातचीत करते होंगे या अपने आसपास देखते होंगे ऐसे कुछ लोगों को। अगर देखते हैं या अपने आप से बातचीत करते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। अगर आप अपने आसपास ये नहीं भी देखते या आप अपने आप से बातचीत नहीं भी करते तो भी ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो का पार्ट ज़रूर बनिएगा, आपको अगर चाहते हैं कि सभी क्वेश्चंस के आंसर मिले। सो लेट्स गो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल BSJ मोटिवेशन में। सो दोस्तों, हम एक स्टोरी के द्वारा इन सभी प्रश्नों के उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है इस प्रकार। एक बार की बात है, एक गांव में एक शिविर लगाया गया जहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना धर्म प्रचार के लिए आना था। पर वहां पर हुआ क्या, सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए जब उन्हें पता लगा कि धर्म प्रचार हो रहा है। पर वहां पर धर्म प्रचार नहीं हुआ, बल्कि भगवान गौतम बुद्ध से विनती करने लगे कि वो हमें सोल्यूशन दे, हमारी प्रॉब्लम्स के हल निकालें। तो भगवान गौतम बुद्ध ने उनकी बात मान ली और उन अपने शिष्य से कहा कि सबको एक एक करके मेरे पास भेजना शुरू कर दीजिए। फिर उनके शिष्यों ने किया क्या, सबको एक लाइन में लगा लिया और वो सभी लोग एक एक करके भगवान गौतम बुद्ध के पास जाने लगे। जब वो भगवान गौतम बुद्ध के पास पहले जा रहे थे तो उनके चेहरे पर पहले उदासी होती थी। जब वो वापस आते लौट कर तो उनके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान होती थी। ये सब कुछ एक गांव के बाहर बैठा भिखारी देख रहा था। ये हो क्या रहा है। जब वो पहले जाते हैं भगवान के पास तो पहले उदास होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लगता है भगवान गौतम बुद्ध सबकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल रहे हैं, लगता है वो सभी सुखी हो जाएंगे। तो उस भिखारी के अंदर भी इच्छा प्रकट हुई कि मुझे भी जाना चाहिए। वो भी हिम्मत करके उस लाइन में लग गया और धीरे धीरे उस भिखारी की भी बारी आ गई और उनके जो शिष्य थे भगवान गौतम बुद्ध के, उन्होंने भी उस भिखारी को भगवान जी के पास भेजा। जब वो भगवान के पास गया तो वो उनके पास रोने लग गया, ये मेरी ज़िंदगी में सभी प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों होता है। तो भगवान गौतम बुद्ध बहुत ही विनम्रता सहित लग गए, मुस्कुराने लग गए और उससे कहा कि हे मित्र, मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है। तो भिखारी पहले तो आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान जी ने मुझसे ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया कि भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। तो उसने पलट कर जवाब दिया कि हे भगवान, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ भला, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, मैं तो एक टाइम का खाना भी मसा ही खाता हूँ, तो मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। तो भगवान गौतम बुद्ध विनम्रता सहित मुस्कुराए और उससे कहने लगे कि ये जो तुम्हारा चेहरा है, इस पर तुम एक बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट ला सकते हो, जिससे होगा क्या, तुम्हारी मुस्कुराहट देख के क्या पता किसी और के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए। क्योंकि आज की डेट में सब लोग दुखी हैं, सब लोग मुरझाए हुए फूल की तरह हैं। अगर तुम खिले हुए फूल की तरह हो जाओगे, क्या पता तुम्हारे कारण किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। और ये जो तुम्हारे दो हाथ हैं, इससे तुम किसी की मदद कर पाओगे। और ये जो तुम्हारा कंठ है, इससे तुम किसी को उत्साह भरे शब्द दे सकते हो, जिससे वह अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। ये सभी बातें सुनकर भिखारी की आंखें खुल गई और वो भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनको धन्यवाद करने लग गया, शुक्रिया भगवान, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। और उस दिन के बाद वो भिखारी ने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद वो भीख नहीं मांगेगा और मेहनत की ज़िंदगी जिएगा और सबके जीवन में खुशियाँ बांटेगा। और उस दिन के बाद हुआ भी ऐसे, वो अपने जीवन में बहुत ही समृद्ध इंसान बना, सुखी इंसान बना उस दिन के बाद। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को ये मिला है। हमें कई बार लग रहा होता है कि यार मेरी ही ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है, पर आपके साथ नहीं हो रहा होता। वो प्रॉब्लम्स तो देखो सबकी ज़िंदगी में होती हैं, बट होता क्या है, देखने का नज़रिया होता है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, आपको भी सोल्यूशन ढूंढना होगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको भी सीखने को मिला है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। सो दोस्तों, लेता हूँ इजाज़त, तब तक के लिए ध्यान रखिए, नई चीज़ें सीखते रहिए और कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।